कांग्रेस और सपा आपकी घर संपत्ति लूटना चाहते हैं, मोदी का बयान। 28 मिनट के भाषण में राष्ट्रवाद, कांग्रेस और सपा पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी सेवा के लिए निकला हुआ हूं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में गया। हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये जगह छोटी पड़ गई, इसलिए आप आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्षमा मांगता हूं, आपका आशीर्वाद मेरे लिए होता है। मेरी बात मानो। भारत माता की जय के साथ भाषण की शुरुआत की। आज भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब, किसान और नारी शक्ति को सशक्त कर रहा है। यही बीजेपी है। जितनी बहनों को बिजली नल से जल शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन दिए हैं, ये बीजेपी है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई, जिससे किसी माँ के बच्चे को भूखे ना सोना पड़े। मुफ्त इलाज की गारंटी दी। हर परिवार में 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं कि जो आपके बेटे को खर्चा करना पड़ता था, वो दिल्ली में बैठकर कर रहा है। अब परिवार के लोगों के सिर पर ये खर्च नहीं पड़ेगा। ये मोदी की जिम्मेदारी है। आने वाले 5 साल नारी शक्ति को और मजबूत बनाएंगे। हम खेत से लेकर इसरो तक नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे। ये मोदी की गारंटी है। हमारे योगी जी और उनकी पूरी टीम जो मेहनत कर रहे हैं, उनमें नए अवसर की पहचान बदल रही है। यूपी का भाग बदल रहा है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आपके हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट लेते थे। आज बरेली, बदायूं के किसानों को 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। विकास सर्वोपरि है। 2024 का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी से मुक्त करने वाला है। 10 साल पहले सपा और कांग्रेस हमें चढ़ाने के लिए क्या कहते थे? मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं गाली चुपचाप सहता रहा। हमने जाकर निमंत्रण दिया, लेकिन उनका अहंकार इतना था कि राम से भी बड़े मानते हैं। इस निमंत्रण को सपा कांग्रेस ने ठुकरा दिया, क्योंकि यदि इस निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। इन्होंने राम ही नहीं, हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समुद्र में गया, प्रभु श्री राम के उन पत्थरों से आशीर्वाद दिया, मेरा मजाक उड़ाया। सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की मजाक उड़ा रहे हैं। आजकल समाजवादी पार्टी से कांग्रेस दोस्ती कर रही है। अब आपका हक छीनने वाला है। ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीना जाएगा। समाजवादी पार्टी का इन सब बातों के लिए समर्थन है। यूपी में 2012 में धर्म के नाम पर यूपीए सरकार ने धर्म के नाम पर आरक्षण देने का प्रयास किया। अब फिर जुट गए। कल से नया नारा आया, कांग्रेस की लौ जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब है कि आपकी संपत्ति की जांच, आपका सोना, घर की जांच, आपकी संपत्ति को छीनकर वोट बैंक को दे देंगे। आपने जो संपत्ति जुटाई है, अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है, ये जो संपत्ति है वो आपको नहीं मिलेगी। कांग्रेस और सपा की सरकार संपत्ति जब्त कर लेगी। 4 कमरों का घर बनाया हो तो 2 कमरे जब्त कर लेंगे। 10 बीघा ज़मीन में से 5 बीघा ज़मीन ले लेंगे कांग्रेस वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि जो माताएं बहनें हैं, आपकी बचत पर कांग्रेस की नज़र है। ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। अब मंगलसूत्र छीनने दोगे? सपा की सरकार में यहाँ कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें मंगलसूत्र और गहने पहनकर नहीं निकल सकते थे। कांग्रेस का इरादा दफ्तरों और संस्थाओं का सर्वे कराने का है। ये चुनाव भले है, हम आपके हक को छीनना नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं कि जिससे संविधान बदल सकें। आपकी रक्षा के लिए 400 सीट चाहिए। सब समाज को गारंटी दे रहा हूं, मैं आरक्षण का आपका अधिकार छीनने नहीं दूंगा। सपा को एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जो टिकट दे सके। ऐसे लोग परिवार को ही भला करेंगे। बदायूं से आजमगढ़ तक सब टिकट अपने परिवार को समाजवादी पार्टी ने दिए हैं। छत्रपाल गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप, दुर्विजय शाक्य को जिताएं। पहले मतदान फिर जलपान। भारत माँ की जय के साथ भाषण को समाप्त किया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।